हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अमित कौशिक AK ग्लोबल कोच सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने वाले क्लास 10th के चैप्टर 6 ट्राइंगल के बारे में। इस चैप्टर की इस सेशन में एक्सरसाइज 6.2 सीखने वाले। इससे पहले इस चैप्टर का कंप्लीट इंट्रोडक्शन सीख चुके हैं, एक्सरसाइज 6.1 के बारे में समझ चुके हैं। एक्सरसाइज 6.2 सीखने से पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहां बीपीटी के बारे में डिटेल से बताया गया है। इस चैप्टर की सभी प्रॉपर्टीज समझाई गई हैं। 6.2 एक्सरसाइज 6.2 में बात होने वाली है दो थ्योरम्स के बारे में। पूरी एक्सरसाइज में दो थ्योरम ही यूज हो रही है, एक बीपीटी, एक कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। डिटेल से इंट्रोडक्शन वीडियो में दोनों थ्योरम्स को प्रूफ के साथ समझा दिया है। तो आपने सीखना है, उसके बाद स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 6.2। 6.2 सीखने से पहले थोड़ा सा रिकैपिचुलेट कराना चाहूंगा बीपीटी थ्योरम को और कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या कहती हैं दोनों थ्योरम। देखिए, अगर बात बीपीटी के बारे में की जाए, मैं यहां पर आपको रिजल्ट के बारे में बताऊंगा ओनली। बीपीटी क्या कहती है बीपीटी, देखिए, अगर किसी ट्राइंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाती है तो बाकी दो साइडों को वो लाइन इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, ये कहती है बीपीटी। देखिए, मान लीजिए कि ये ट्राइंगल आपका पी क्यू आर है। पी क्यू आर एक ट्राइंगल है। क्यू आर के पैरेलल मैंने यहां पे ए बी लाइन ड्रॉ कर दी, मान लीजिए, ठीक है ना। मैंने यहां पे ए बी लाइन ड्रॉ कर दी, ए बी पैरेलल है क्यू आर के। तो कौन कौन से रिजल्ट आप यूज कर सकते हो, देखिए यहां पे अगर ए बी क्यू आर के पैरेलल है तो जो बाकी दो साइडें हैं वे एक दूसरे को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगी, ठीक है ना। तो यहां कह सकता हूं मैं कि पी ए बराबर है ए क्यू के, सॉरी पी ए क्यू का जो रेशियो है वो बराबर होगा पी बी और बी आर के रेशियो के। पहला रिजल्ट तो आप ये यूज कर सकते हो। इसके बाद एक रिजल्ट और आप यूज कर सकते हो यहां से, पी ए और पी क्यू का जो रेशियो है, यानी ये छोटी साइड और पूरे ट्रायंगल में बड़ी साइड, पी क्यू का जो रेशियो है वो बराबर होगा पीबी और पी आर के रेशियो के। तीसरा जो रिजल्ट आप यहां पे यूज कर सकते हो वो है ए क्यू, जो ये छोटी साइड है और फिर पूरा बड़ी साइड, ठीक है। ए क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू। ए क्यू और पी क्यू का जो रेशियो है वो बराबर होगा बी आर और पी आर के। ये तीन रिजल्ट यहां पे बीपीटी के अकॉर्डिंग यूज किए जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर ए बी आपके क्यू आर साइड के पैरेलल दी है, गिवन है, तो आप ए पी और ए क्यू का जो रेशियो होगा वो पी बी और बी आर के रेशियो के बराबर होगा। पहला रिजल्ट आपका ये है। दूसरा रिजल्ट आपका ये है, ए और पी क्यू, पी ए और पी क्यू का जो रेशियो है वो बराबर होगा पी बी और पी आर के रेशियो के। दूसरा रिजल्ट ये है। तीसरा आप ये यूज कर पाओगे यहां पे कि जो ए क्यू और पी क्यू का रेशियो है, यहां पे बी आर और पी आर का जो रेशियो वो बराबर होगा, ठीक है ना। क्या बात समझ पाए, नहीं समझ पाए। देखिए, बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ बीपीटी के रिजल्ट के बारे में। कन्वर्जन ऑफ बीपीटी क्या कहती है, अगर किसी ट्राइंगल में कोई लाइन किसी ट्राइंगल की दो साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वो लाइन इस ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ये होता है रिजल्ट आपका कन्वर्जन ऑफ बीपीटी का। जैसे मान लीजिए कि एबीसी आपका एक ट्राइंगल है, डी और ई ये एक लाइन है। अगर यहां पे एडी और डीबी का जो रेशियो है वो बराबर होगा ए और ईसी के, देन इस मतलब ये है कि डी ई जो है वो पैरेलल होगी आपके बीसी के। ये कन्वर्जन ऑफ बीपीटी का रिजल्ट। देखिए, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2। क्या कहा गया क्वेश्चन फर्स्ट में, फिगर आपको दी गई है फर्स्ट और सेकंड। 6.1 फिगर में देखिए, डी पैरेलल है बीसी के,
पहले बात करते हैं फर्स्ट फिगर के बारे में, फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं। यहां पर आपको डी बी सी के पैरेलल दी है, ठीक है। क्या दिया है? इन ट्रायंगल, पार्ट फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, डी पैरेलल है बी सी के। अगर डी बी सी के पैरेलल दी है तो बीपीटी थ्योरम क्या कहती है? अगर किसी ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल अगर को लाइन खींची जाती है तो जो बाकी दो साइडें होती हैं वे सेम रेशियो में होती हैं। बाकी दो साइडें एक दूसरे को सेम रेशियो में डिवाइड करती हैं। जो इस साइड का रेशियो होगा यहां पे वही इसका होगा, ठीक है ना। तो हम यहां कह सकते हैं, देखिए, अगर डी बी सी के पैरेलल है तो एडी और डीबी का जो रेशियो है वो बराबर होगा ए और ईसी के रेशियो के, ए और ईसी के रेशियो के। यहां पर आपने फाइंड करना है पार्ट फर्स्ट में ईसी, ये ईसी आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो ऐसा हम कह सकते हैं बाय बीपीटी थ्योरम, बाय बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। बीपीटी थ्योरम से जो है ये हम लिख सकते हैं। अब यहां देखिए एडी क्या है भाई, एडी आपको दिया 1.5 सेंटीमीटर, डीबी आपको दिया है 3 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू ई आपको दिया है 1 सेंटीमीटर, और ईसी आपने फाइंड करना है, ईसी फाइंड करना है। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1.5 मल्टीप्लाई ईसी, 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3, ईसी इज इक्वल टू 3 बाई 1.5 का 2 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में था तो आपने सेंटीमीटर लिखना लास्ट। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट है, बिल्कुल इजी है। बीपीटी थ्योरम का यूज हमने यहाँ पे किया है सी निकालने के लिए, ईसी निकालने के लिए, ठीक है। अब पार्ट सेकंड के बारे में बात करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए पार्ट सेकंड। अब यहां क्या दिया आपको? एडी, डी जो है यहां भी बीसी के पैरेलल दी है। ये आपका पार्ट सेकंड है। इन ट्रायंगल ए बी सी, डी पैरेलल है बीसी के। अगर डी बीसी के पैरेलल है तो बीपीटी थ्योरम से यहां भी कहा जा सकता है एडी और डीबी का जो रेशियो है वो बराबर होगा ए और ईसी के रेशियो के। यहां आपने फाइंड करना है एडी, एडी फाइंड करना है। तो एडी तो गिवन है नहीं, आपको एडी फाइंड करना है। डीबी क्या है? डीबी है 7.2 इज इक्वल टू ए आपका दिया है 1.8 और ईसी आपको दिया 5.4। यहां से एडी फाइंड करना है। देख किस तरीके से किया जाएगा। यहां भी सेम क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एडी मल्टीप्लाई 5.4 इज इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाई 7.2। जो एडी है वो आपका हो जाएगा 1.8 मल्टीप्लाई 7.2 डिवाइडेड बाय 5.4। अब इसको कैंसिल कीजिए भाई, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 18 1 जा 18, 18 3 जा 54। अब 3 से 7.2 को कैंसिल कीजिए भाई, कितना आएगा? यहां पे डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। यहां भी डेसिमल मौजूद आपका है, 7.2 है। 7.2 को 3 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा? देखिए 3 2 जा 6 भाई, हाँ 2.4, 2.4 आपका आ जाएगा। तो एडी जो है वो आपकी आगे भी 2.4 सेंटीमीटर, ये एडी है। बिल्कुल इजी है, सिंपल कैलकुलेशन की गई है, बीपीटी थ्योरम यहां पे यूज किया गया है, ठीक है ना। यहां भी लिख सकते हैं बाय बीपीटी है ये, बीपीटी, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहां पे कंप्लीट किया भाई। किसी प्रकार का डाउट हो तो बता सकते हो। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में आपको 2 फिगर दी हैं, यहां आपको ईसी फाइंड करना था, यहां पे एडी फाइंड करना था। दोनों ही फिगर में डी पैरेलल बीसी दिया है, तो इसीलिए बीपीटी थ्योरम से जो है बाकी जो 2 बची साइड उनका रेशियो सेम होगा। यहां पे वैल्यू पुट कर दी और फाइंड कर दिया इजीली, ठीक है। ये देखिए अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया है।
E and F are points on the side PQ and PR respectively of a triangle PQR। एक ट्राइंगल आपको PQR दिया गया है, PQR एक ट्राइंगल है। E और F जो है दो पॉइंट्स आपके PQ और PR पर। ये मान लेते हैं दो पॉइंट आपके E और F यहां दिए गए। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर, आपने ये बताना, आपको 3 पार्ट दिए गए इस क्वेश्चन में, ये बताना आपने हर पार्ट में क्या EF पैरेलल होगा QR के। आप ये बताइए किसी ट्राइंगल में अगर किसी एक लाइन को ट्राइंगल किसी भी साइड के पहले अगर प्रूफ करना होता है तो कन्वर्ज ऑफ बीपीटी क्या कहती है, जो बाकी दो साइडें हैं उनके रेशियो को सेम प्रूफ कर दीजिए। अगर जो बाकी दो साइडें यहां पे जो आपकी PQ और PR है, अगर ये सेम रेशियो में डिवाइड करता है आपका EF इन दोनों को साइडों को, तो ये प्रूव हो जाएगा EF जो QR के पैरेलल है, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम से जो, ठीक है। तो अब आपने यहां पे रेशियो सेम प्रूव करना है। P और EQ का जो रेशियो होगा वही PF और FR के रेशियो के बराबर होना चाहिए, अगर EF को QR के पैरेलल होना है तो, ठीक है। देखिए पार्ट फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। पहले रेशियो फाइंड करते हैं P बाय EQ। P बाय EQ, P आपको दिया है 3.9, EQ आपको दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फाइंड कीजिए, पहले इसको डेसिमल हटा के यहां पे 10 लगाया जा सकता है, 3 से कैंसिल कीजिए इसको, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये रेशियो आपका आ जाएगा 13/10, 13/10। अब फाइंड करते हैं PF और FR का रेशियो, PF और FR का रेशियो, PF और FR। अब PF देखिए क्या आपके पार्ट फर्स्ट में, PF आपको दिया है 3.6 और FR आपको दिया 2.4। अब ये रेशियो फाइंड कीजिए, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, अब 12 से कैंसिल कर दीजिए इसको, 12 3 जा 36, 12 2 जा 24, तो ये रेशियो आपका आ गया 3/2। आप ये बताइए क्या PQ का रेशियो PF और FR के बराबर है? बिल्कुल नहीं, तो इसका मतलब पार्ट फर्स्ट में EF जो है वो QR के पैरेलल नहीं होगा, ठीक है। यहां पर रेशियो आपका 13/10 आया और यहां आपका 3/2 रेशियो है, ठीक है। तो यहां पे लिखिए PE EQ का जो रेशियो है वो बराबर नहीं है आपके PF और FR के रेशियो के, हेंस so therefore EF is not पैरेलल टू QR, EF QR के पैरेलल नहीं होगा। अगर ये रेशियो बराबर आता तो बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी से हम बोल सकते थे कि EF पैरेलल होगा QR के, लेकिन यहां पर रेशियो ही बराबर नहीं है तो बिल्कुल भी EF को QR के पैरेलल नहीं कहा जा सकता, ठीक है। अब पार्ट सेकंड के बारे में बात करते हैं। यहां देखिए पार्ट सेकंड में यहां भी आपने पहले रेशियो चेक करना है, PE और EQ का रेशियो चेक करते हैं। PEQ, P आपको दिया 4 सेंटीमीटर और EQ आपको दिया 4.5 सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आपका ये हो जाएगा 4/4.5, यहां पर डेसिमल हटा के 10 लगाया जा सकता है, इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 10/45, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा यहां पे। अब रेशियो देखिए क्या आ गई, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45। अब रेशियो यहां पर आपका आ गया P/EQ का जो रेशियो है 4 2 जा 8, P आपका होगा 8/9, यह आपकी इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब बात करते हैं रेशियो PF और FR के बारे में। PF रेशियो FR, PF आपको दिया है
8 सेंटीमीटर और एफ आर आपको दिया है या आर एफ 9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ये रेशियो आपका आ जाएगा 8/9। ये इक्वेशन सेकंड हो गई आपकी। अब यहां देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से P और EQ का रेशियो बराबर हो गया PF और FR के रेशियो के बराबर। तो यहां कन्वर्ज ऑफ BPT बाय कन्वर्ज ऑफ BPT कन्वर्ज ऑफ BPT से कहा जा सकता है, अगर किसी ट्रायंगल की दो साइडों का रेशियो बराबर है तो ये EF जो वो पैरेलल हो गया आपके QR के। ठीक है, तो हम यहां कह सकते हैं हेंस देयरफॉर EF पैरेलल है QR के। ये आपका पार्ट सेकंड। पार्ट थर्ड भी बिल्कुल सेम। देखिए पार्ट थर्ड के बारे में बात करें। PQ आपको दिया गया है, PQ ये पूरी जो साइड है ये आपको दी है 1.28 सेंटीमीटर PQ। PR दिया है 2.56, PR दिया है 2.56। इसके अलावा PE दिया है 0.18, PE 0.18 और PF आपको दिया है यहां पे PF 0.36। अब देखिए, अब आपको रेशियो कंपेयर करना P और EQ का, तो पहले EQ फाइंड कीजिए और यहां पे FR फाइंड कीजिए। ठीक है, अगर PQ में से PE माइनस करें तो EQ आ जाएगा आपका, तो 1.28 से 0.18 माइनस कीजिए तो आपका हो जाएगा भाई यहां पे 1.10 हो जाएगा। ये EQ आपका आ गया 1.10। अब यहां पे FR फाइंड कीजिए, 0.36 माइनस कीजिए 2.56 में से 2.20 आपका FR आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब साइड को कंपेयर करते हैं। जो रेशियो आपका P और EQ का, P का आपको दिया 0.18 और EQ जो वो है आपका 1.10। अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट यहां पे 2 डिजिट यहां पे है, तो डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। अब इसको कैंसिल कीजिए भाई, अब 2 से कैंसिल किया तो 9, इसको 2 से तो 55। ठीक है, तो यहां आ गया आपका 9/55। यह आपकी इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब कंपेयर करते हैं PF और FR के रेशियो को, PF और FR के रेशियो को। तो PF जो आपको दिया है वो 0.36 है, 0.36 और FR जो दिया है वो आपको है दिया है वो आपको 2.20। अब यहां भी डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। अब इसको कैंसिल कीजिए भाई, इसको 4 से कैंसिल करते हैं, 4 9 जा 36, ये हो जाएगा 4 5 जा 20 और 4 5 जा 20। तो यहां भी आपका 9/55 आ गया भाई। ये आपकी इक्वेशन सेकंड होगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से अगर बात की जाए तो P और EQ का जो रेशियो है वो बराबर हो गया आपका PF और FR के। ठीक है, अगर इस ट्रायंगल की दोनों साइडों का रेशियो बराबर है तो यहां कहा जा सकता है कन्वर्ज ऑफ BPT थ्योरम से EF जो होके वो R के पैरेलल होंगे। तो हम यहां लिख सकते हैं EF पैरेलल होगा QR बाय कन्वर्ज ऑफ BPT बाय कन्वर्ज ऑफ BPT। क्वेश्चन सेकंड का ये पार्ट थर्ड था भाई। क्लियर है याद की बात? चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। देखिए
इन फिगर 6.1H ये आपको फिगर दी है, या LM CB के पैरेलल है। ये जो LM है ये CB के पैरेलल है और LN CD के पैरेलल दिया है, LN आपको यहां पे CD के पैरेलल दिया है। ठीक है, देखिए ये आपने प्रूव करना AM और AB का जो रेशियो, AM और AB का जो रेशियो है ये बराबर प्रूव करना AN और AD के, AN और AD के रेशियो के। तो बीपीटी थ्योरम मैंने आपको 3 रिजल्ट बताए थे, उन्हीं का यहां पे यूज होने वाला है। मैंने आपको यह भी बताया था कि बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग जो है, अगर किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन दी है, ये आपको LN जो है ट्रायंगल ABC में BC साइड के पैरेलल गिवन है, तो यहां पे जो रिजल्ट है ये AM और AB का जो रेशियो होगा वो AL और AC के रेशियो के बराबर होगा। 3 रिजल्ट मैंने आपको बीपीटी थ्योरम के बताए थे, उनमें से एक हम यहां पे यूज करने वाले हैं। ठीक है ना, देखिए अभी इन ट्रायंगल ABC में, पहले ABC के बारे में बात करते हैं। ABC में जो AM और AB का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा AL और AC के रेशियो के। ये आपने समझना होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है अगर किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल आपको कोई भी साइड दी है, जैसे मान लीजिए कि EF, ये साइड आपको ये पैरेलल दी है BC के, तो यहां पे जो है 3 रिजल्ट निकल के आते हैं। तो AB और EB का जो रेशियो है वो बराबर होता है AF और FC के रेशियो के। पहला रिजल्ट ये बताया था मैंने आपको बीटी में। दूसरा रिजल्ट क्या होता है, ये जो छोटी साइड जो AB है ना, AE और AB का जो रेशियो है वो बराबर होगा AF और AC के रेशियो के। इसी रिजल्ट का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। और तीसरा रिजल्ट आपका होता है ये EB और AB का जो रेशियो होगा FC और AC का रेशियो है, ये भी बराबर होता है। ठीक है ना, ये 3 रिजल्ट आपके होते हैं बीपीटी थ्योरम में, इनमें से एक रिजल्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे अगर LM जो है पैरेलल दिया है BC के, तो हम लिख सकते हैं AM और AB का जो रेशियो होगा वो AL और AC के रेशियो के बराबर होगा बाय बीपीटी थ्योरम, बाय बीपीटी। यह आपकी इक्वेशन फर्स्ट होगी यहां पर। ठीक है, अब बात करते हैं इन ट्रायंगल ACD में, अच्छा ABC में आपको ये दिया है, ABC में जो आपको LM पैरेलल दिया है CB के। ठीक है, अब यहां जो है ACD में आपको गिवन है LN पैरेलल CD के, या LN CB के पैरेलल था। यहां पे ACD में आपका LN पैरेलल है CD के, यहां पे LN CD के पैरेलल दिया है। ACD ट्रायंगल में देखिए, ACD ट्रायंगल में जो है AN और AD का जो रेशियो है, AN और AD का जो रेशियो है वो बराबर होगा AL और AC के रेशियो के, AL और AC के रेशियो के बाय बीपीटी। ये आपकी इक्वेशन सेकंड होगी यहां पे। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से जो है, अब यहां देखिए इन दोनों इक्वेशन में जो है इनकी राइट हैंड साइड बराबर है तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं यहां पे AM और AB का जो रेशियो है वो बराबर होगा AN और AD के रेशियो के। ठीक है, यही प्रूफ करना था। देखिए हैंस प्रूव्ड, AM और AB का रेशियो AN और AD के रेशियो बराबर प्रूफ करना था। देखिए यहां पे AM और AB का रेशियो AN और AD के बराबर प्रूफ कर दिया। तो बीपीटी थ्योरम का यूज किया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में जो है। क्लियर है यहां तक की बातें? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहा गया है। फिगर 6.19 में जो है D पैरेलल AC के दिया है। यहां देखिए ये जो आपका DE है,
डी पैरेलल आपको AC के दिया है, ये दोनों साइडें पैरेलल। इसके अलावा DF AE के पैरेलल दिया है, जो ये आपका DF है, DF ये आपको AE के पैरेलल दिया है, ठीक है। DF आपको AE के पैरेलल दिया है, तो प्रूव करना आपने BF और FE का जो रेशियो होगा, BF और FE का जो रेशियो होगा वो B और C के रेशियो के बराबर होगा। इन ट्रायंगल ABE में आपका DF पैरेलल है AE के, ठीक है, AB। तो इन ट्रायंगल ABE अगर AB की बात की जाए, DF पैरेलल दिया है AE के। इन ट्रायंगल ABE में AB के बारे में बात हो रही है भाई, ठीक है। तो ABE में अगर DF पैरेलल है आपका AE के, ये DF जो साइड है ये पैरेलल है आपके AE के, इसके पैरेलल, ठीक है। तो या कहा जा सकता है BF और FE का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा BD और DA के रेशियो के, बाय BPT थ्योरम। BPT थ्योरम से जो है ये रेशियो बराबर हो, इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हैं। अब देखिए इन ट्रायंगल, अब जो बाकी दो साइडें हैं, जो आपका D और AC है, ये ट्रायंगल ABC में है। तो इन ट्रायंगल ABC अगर ट्रायंगल ABC की बात की जाए तो यहां पर आपको DE पैरेलल दिया है AC के, DE पैरेलल है AC के, यहां DE पैरेलल AC दिया। अगर DE AC के पैरेलल है तो लिख सकते हैं हम यहां पे BE और EC का जो रेशियो होगा, BE और EC का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा BD और DA के रेशियो के, BD और DA के रेशियो के, बाय BPT थ्योरम। ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। अब आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से बात की जाए तो दोनों इक्वेशन की आपकी राइट हैंड साइड बराबर है, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड को भी इक्वल लिखा जा सकता है। तो यहां पर आपका BF और FE का जो रेशियो है, BF और FE का जो रेशियो है वो बराबर होगा BE और EC के रेशियो के, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए आपने प्रूव क्या करना था, BF और FE का रेशियो प्रूव करना था B और EC के रेशियो के। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हैंस प्रूव। बिल्कुल इजी है, इसमें किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर ये चेक करना है कि ये जो पैरेलल लाइन दी है ये किस ट्रायंगल में आ रही है, ठीक है ना, उसी ट्रायंगल में आपने देखना है और बीपीटी थ्योरम का यूज करना है आपने और रेशियो को बराबर रखना है, ठीक है। सेम यहां पे देखना है कि डी और ए किस ट्रायंगल में आई है, दोनों ट्रायंगल से जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की फॉर्मेशन होगी, फिर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि बीएफ और एफई का जो रेशियो वो बी और ईसी के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। क्लियर है भाई, यहां तक की बात ये है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या कहा गया, देखिए इन फिगर 6.20, ये 6.20 फिगर दी है, यहां पे आपको डीई ओ क्यू के पैरेलल दिया है। जो डीई है, ये जो डीई है ये आपको ओ क्यू के पैरेलल दिया, ओ क्यू के।
ओके ओके। इसके अलावा डीएफ जो है, ये जो डीएफ है ये पैरेलल आपको दिया है ओ आर के, ठीक है, और आपने प्रूव करना है ईएफ पैरेलल होगा क्यू आर के। आप ये बताइए अगर ईएफ को क्यू आर के पैरेलल प्रूव करना है तो ये जरूरी है बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम कि आपने पी और ई क्यू का जो रेशियो होगा वो पीएफ और एफ आर के रेशियो के बराबर प्रूफ करना होगा, क्योंकि अगर किसी ट्राइंगल में किसी दो साइडों का रेशियो बराबर होता है तभी वो थर्ड साइड जो है वो पैरेलल होती है, ठीक है ना। जो लाइन डिवाइड करती है बाकी दो साइडों इक्वल रेशियो उसके पैरेलल होती है, ठीक है। तो यहां पे आपने ये प्रूफ करने के लिए सबसे पहले जिन दो ट्राइंगल्स में ये पैरेलल लाइन गिवन है इन्हीं ट्राइंगल्स में आपने देखना है ये जो ई डी और क्यू ओ क्यू जो है ये ट्राइंगल पी ओ क्यू में पैरेलल है दोनों, तो आपने देखना है इन ट्राइंगल पी ओ क्यू में, इसके बाद देखेंगे इन ट्राइंगल पी ओ आर में, ठीक है। देखिए भाई यहां पे सबसे पहले बात करते हैं इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू यहां पर आपको गिवन है डीई पैरेलल है ओ क्यू के, डी पैरेलल ओ क्यू यहां पे है। तो अगर डी पैरेलल ओ क्यू है तो यहां देखिए तो क्या ये जो साइड है पीडी और डीओ का रेशियो क्या बराबर नहीं होगा पी और ई क्यू के रेशियो के? बिल्कुल होगा। तो लिख सकते हैं यहां पे पीडी और डीओ का जो रेशियो है वो बराबर होगा पी और ई क्यू के रेशियो के बाय बीपीटी, बाय बीपीटी। बीपीटी यही कहती है अगर किसी ट्राइंगल जैसे पीओ क्यू आपका ट्राइंगल है, अगर किसी ट्राइंगल में किसी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाती है तो बाकी दो साइडों को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, ठीक है ना। यही मैंने लिखा है बीपीटी के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं इन ट्राइंगल डीएफ और ओ क्यू ओ आर आता है आपका ट्राइंगल पीओ आर में, इन ट्राइंगल पीओ आर, ट्राइंगल पीओ आर की बात की जाए तो यहां पर आपका डीएफ पैरेलल है ओ आर के, डीएफ ओ आर के पैरेलल है। तो यहां लिख सकते हैं पीडी और डीओ का जो रेशियो होगा, पीडी और डीओ का जो रेशियो है वो बराबर होगा पीएफ और एफ आर के रेशियो के, पीएफ और एफ आर के रेशियो के, पीएफ और एफ आर के रेशियो के बराबर होगा। ये भी बाय बीपीटी थ्योरम होगा, बाय बीपीटी थ्योरम। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट थी, यहां पे इसको इक्वेशन सेकंड दे सकते हैं नाम, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन से देखिए दोनों इक्वेशन की आपकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो इनकी राइट हैंड साइड भी बराबर होगी, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से बात की जाए तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड को हम बराबर लिख देंगे आप। तो राइट हैंड साइड में आपका दिया पीई और ई क्यू का जो रेशियो है वो बराबर है पीएफ और एफ आर के रेशियो के, ठीक है। ट्रायंगल पी क्यू आर में देखिए अगर ट्रायंगल पी क्यू आर में पी और ई क्यू का रेशियो पीएफ और एफ आर के रेशियो के बराबर है तो क्या कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम से ये नहीं कहा जा सकता ये पैरेलल होगा क्यू आर के? बिल्कुल कहा जा सकता है। तो यहां लिखिए, तो हम लिख सकते हैं कि ईएफ पैरेलल होगा क्यू आर के, ये आपने प्रूफ करना था बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम, बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, ठीक है। कन्वर्ज ऑफ बीपीटी से प्रूफ हो जाएगा कि ईएफ आपका क्यू आर के पैरेलल है क्योंकि ट्रायंगल पी क्यू आर में जो है ये रेशियो आपका बराबर है, ठीक है। पी और ई क्यू का रेशियो पीएफ और एफ आर के रेशियो के बराबर है, इसीलिए कन्वर्ज ऑफ बीपीटी से जो है ईएफ जो है क्यू आर के बराबर प्रूफ हो जाएगा, सॉरी पैरेलल प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। ये 6th क्वेश्चन देखिए, 6th क्वेश्चन में क्या कहा गया इन फिगर 6.21 ए कोमा बी एंड सी आर द पॉइंट्स ऑन, ये आपको पॉइंट्स दिए हैं ओपी पर, ओपी ओ क्यू और ओ आर पर ए बी सी आपको पॉइंट्स दिए हैं रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी पैरेलल होगा पी क्यू के
जो आपका ए बी है ये पी क्यू के पैरेलल है आपका। इसके अलावा ए सी पैरेलल पी आर के, जो ए सी है ये पैरेलल है आपका पी आर के। तो इन दो ट्रायंगल्स में आपने देखना है और प्रूव करना आपने बी सी पैरेलल होगा क्यू आर के। तो ये बी सी है ये क्यू आर के पैरेलल होगा। अब आप ये बताइए अगर बी सी को क्यू आर के पैरेलल प्रूव करना है तो बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या आपको ये नहीं प्रूफ करना होगा कि ओबी और बी क्यू का जो रेशियो है वही होना चाहिए ओसी और सीआर के रेशियो के बराबर होना चाहिए। यही प्रूफ करना है ना इनको पहले प्रूफ करने के लिए। तो देखिए भाई जिन दो ट्रायंगल्स में पैरेलल साइड दी हैं उन्हीं दो ट्रायंगल्स में आपने देखना है। सबसे पहले देखते हैं इन ट्रायंगल ओपीक्यू। ओपीक्यू ओपीक्यू ट्रायंगल में ए बी पैरेलल है, ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ए बी पैरेलल है पी क्यू के। अगर ए बी पी क्यू के पैरेलल है तो यहां लिख सकते हैं ओ ए, यहां पे ये ओ ए और एपी का जो रेशियो है, ये ओ ए और एपी का जो रेशियो है वो बराबर होगा ओ बी और बी क्यू के रेशियो, ओ बी और बी क्यू के रेशियो के। ठीक है, बाय बीपीटी, बाय बीपीटी। तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट होगी भाई। अब देखिए सेकंड ट्रायंगल कौन सा आपका ओपीआर, ओपीआर। अब इन ट्रायंगल ओपीआर ओपीआर, अगर ट्रायंगल ओपीआर की बात की जाए तो क्या यहां पे ओए और ओपी का जो रेशियो है वो बराबर होगा ओसी और ओआर के रेशियो के, ओसी और ओआर के रेशियो के। बाय बीपीटी थ्योरम, बाय बीपीटी, बीपीटी थ्योरम से जो है ये रेशियो आपका बराबर होगा। ये आपकी इक्वेशन सेकंड होगी। तो आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से बात की जाए तो इनकी राइट लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो इनकी राइट हैंड साइड को भी हम बराबर रख सकते हैं। देखिए तो यहां लिखा जा सकता है ओ बी बाय बी क्यू बराबर होगा ओ सी बाय ओ आर के। अब देखिए यहां देखिए ये ट्रायंगल आपका पी क्यू आर में, देखिए अभी यहां देखिए इन ट्रायंगल ओ क्यू आर में, ओ क्यू आर में आपका ओ बी और बी क्यू का जो रेशियो है वो बराबर है ओसी और सी आर के रेशियो के। तो एक ट्रायंगल में किन्हीं दो साइड अगर सेम रेशियो में डिवाइड हो रही हैं तो क्या ये थर्ड साइड है ये इसके पैरेलल नहीं होगी बीसी के? बिल्कुल होगी बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम। तो हम यहां लिख सकते हैं बीसी पैरेलल होगा क्यू आर के बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम, बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम। ठीक है, बीपीटी के कन्वर्ज से ये हम लिख सकते हैं यहां पे बीसी क्यू आर के पैरेलल होगा। बिल्कुल ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। यूजिंग थ्योरम 6.1, 6.1 थ्योरम आपकी बीपीटी थ्योरम ही है, केल थ्योरम इसको कहा जाता है। प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल लेते हैं भाई, ये एक ट्रायंगल एबीसी मैंने लिया है, ए बी सी। प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। एक लाइन ड्रॉ की जा रही है मिड पॉइंट, ये मान लेता हूं पी, पी को मिड पॉइंट मान लेता हूं ए बी का। ठीक है, पी क्यू एक लाइन ड्रॉ की गई है मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड। और ये जो पी क्यू है ये बीसी के पैरेलल भी है। तो यहां पे गिवन क्या है देखिए, गिवन है P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी कह सकते हैं कि ए पी बराबर पी बी के गिवन है।
अगर ये पी मिड पॉइंट है ए बी का तो ए पी पी बी बराबर होगा, ठीक है, पैरेलल टू द अदर साइड। और ये पी क्यू जो है ये पैरेलल दिया है बीसी के, पैरेलल दिया है बीसी के। अब प्रूव क्या करना, देखिए टू प्रूव करना आपको। अब जो ये क्यू है ये एसी को बाइसेक्ट करता है, ये प्रूव करना आपने, क्यू बाइसेक्ट्स एसी, क्यू एसी को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब आपने ए क्यू और क्यू सी को बराबर प्रूव करना है। ये बात सुन भाई। अब देखिए प्रूफ में देखिए एक बार क्या, ट्रायंगल एबीसी में अगर पी क्यू बीसी के पैरेलल है, देखिए अगर पी क्यू बीसी के पैरेलल है आप, तो क्या लिख सकते हैं पीपीटी थ्योरम से कि इन ट्रायंगल एबीसी की बात अगर की जाए तो एपी और जो बीपी का रेशियो है, एपी और पीबी का जो रेशियो है वो बराबर होगा ए क्यू और क्यू सी के रेशियो के, ठीक है, बाय बीपीटी थ्योरम, बाय बीपीटी से। अब ये बताइए क्या बीपी को एपी लिखा जा सकता है? बीपी की जगह एपी लिख सकते हैं, अगर एपी की जगह बीपी लिखा जा सकता है, ठीक है ना, तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एपी की जगह यहां पे बीपी लिख सकते हैं, ठीक है। ये गिवन है आपको, एपी की जगह पीबी बाय पीबी इज इक्वल टू, यहां देखिए एपी इज इक्वल टू पीबी दिया है, ठीक है, ए क्यू बाय क्यू सी। अब बीपी से बीपी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू ए क्यू बाय ए सी। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहां लिख सकते हैं क्यू सी इज इक्वल टू ए क्यू के, यानी जो ए क्यू है वो आपका क्यू सी के बराबर आ गया भाई, ठीक है। यही प्रूफ करना था हमने कि जो ए क्यू है वो क्यू सी के बराबर है, लिख सकते हैं हेंस क्यू बाइसेक्ट एसी, कि क्यू जो एसी को बाइसेक्ट करता है, ये लिखा जा सकता है, बिल्कुल इजी है। जैसा स्टेटमेंट में कहा गया वैसा ही किया है। एबीसी एक ट्रायंगल दिया गया था और ये कहा गया था कि एक लाइन इस ट्रायंगल एबीसी की किसी एक साइड के मिड पॉइंट को कट कर रही है और पैरेलल वो थर्ड साइड यानी बीसी के पैरेलल है, ये कहा। तो अगर ये पी मिड पॉइंट तो कह सकते हैं कि ये पी पीबी बराबर होंगी दोनों की लेंथ, और पी क्यू बीसी के पैरेलल भी दिया है। और प्रूव आपने ये करना है कि क्यू जो वो एसी को भी बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब आपने ये प्रूव करना है कि ए क्यू और क्यू सी की लंबाई बराबर है। एपी किसने पीबी को सब्स्टिट्यूट किया गया, पीबी से पीबी कैंसिल किया गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया, ए क्यू एसी के बराबर आ गया, ठीक है। अगर ए क्यू और एसी की लेंथ ये दोनों लेंथ बराबर है आपकी, तो इसका मतलब क्यू एसी को बाइसेक्ट करता है, यही प्रूफ करना था। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए यहां क्या कहा गया, देखिए यूजिंग थ्योरम 6.2 थ्योरम आपका कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम है, ठीक है। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स, प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स, ये एबीसी आपका एक ट्रायंगल है, एबीसी आपका एक ट्रायंगल है, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड, ये एक लाइन है जो एसी एबी और एसी के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, यानी पी क्यू ये लाइन मैंने मान ली, ठीक है। इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये प्रूव करना है कि ये थर्ड साइड के पैरेलल है, ठीक है। अब देखिए गिवन क्या है, यहां पे गिवन है ए ट्रायंगल एबीसी, पी और क्यू दोनों मिड पॉइंट है, तो यहां पे गिवन है आपके लिए एपी
बराबर होगा पीबी के। अगर ये पीबी पॉइंट है तो एपी और पीबी की लेंथ बराबर होगी, और यहां ए क्यू और क्यूसी की लेंथ बराबर होगी। ठीक है, प्रूव देखिए क्या करना। टू प्रूव करना है कि पीक्यू जो लाइन है वो पैरेलल है बीसी के, ये प्रूव करना है। बीसी देखिए, अगर पीक्यू को बीसी के पैरेलल प्रूव करना है तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी आपको ये प्रूव करना होगा कि जो रेशियो है एपी और पीबी का ये बराबर होगा ए क्यू और क्यूसी के रेशियो, ये बराबर होगा। तो प्रूफ में देखिए यहां पे प्रूफ, इन ट्राइंगल एबीसी जो एपी बाय पीबी का रेशियो है, ये बताइए क्या होगा भाई। एपी बाय पीबी का, एपी पीबी की जगह क्या एपी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। एपी से एपी कैंसिल हो जाएगा तो इज इक्वल टू 1। ये आपकी क्वेश्चन फर्स्ट। अब देखते हैं ए क्यू और क्यूसी के रेशियो के बारे में बात करते हैं। ए क्यू और क्यूसी, ए क्यू और क्यूसी का रेशियो ये क्या होगा भाई। देखिए यहां पे क्या क्यूसी की जगह ए क्यू लिखा जा सकता है, क्यूसी ए क्यू के बराबर है। ठीक है, तो यहां पे क्यूसी की जगह ए क्यू को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। ए क्यू से ए क्यू कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। ये आपकी होगी इक्वेशन सेकंड। तो फॉर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से जो है दोनों इक्वेशन आपके 1 के बराबर है, यानी इनकी राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, तो क्या इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। तो यहां पे एपी और पीबी का जो रेशियो है वो बराबर होगा ए क्यू और क्यूसी के रेशियो के बराबर होगा। अब देखिए, अगर ट्रायंगल एबीसी में, अगर ट्रायंगल एबीसी में एपी और पीबी का जो रेशियो है वो ए क्यू और क्यूसी के रेशियो के बराबर है, तो क्या ये नहीं कह सकते बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम कि पी क्यू पैरेलल होगी बीसी के? बिल्कुल कहा जा सकता है बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हम कह सकते हैं कि पी क्यू पैरेलल होगा बीसी के। यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बिल्कुल इजी है। यहां पे बीपीटी थ्योरम के कन्वर्स का यूज किया है, 6.2 थ्योरम का हमने यहां पे यूज किया है। आपको ट्रायंगल एबीसी में पी और क्यू मिड पॉइंट दिए थे बी ए बी और एसी साइड के, तो इसीलिए एपी और पीबी बराबर होगा। यहां पे ए क्यू और क्यूसी की लंबाई बराबर होगी। आपने ये प्रूव करना था कि पी पी क्यू जो है वो बीसी के पैरेलल है, तो यहां पे ये प्रूफ करने के लिए ये जरूरी था कि एपी और पीबी का जो रेशियो है वो बराबर होना चाहिए ए क्यू और क्यूसी के रेशियो के। ठीक है, तो मैंने यहां पे दोनों के रेशियो को बराबर कर दिया है। ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से एपी और पीबी का जो रेशियो वो ए क्यू और क्यूसी के रेशियो बराबर आ गया। अब ये बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी से प्रूफ हो गया कि पी क्यू जो है वो बीसी के पैरेलल है। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। ये नेक्स्ट देखिए, चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 देखिए क्या कह रहा है। एबीसीडी इज ए ट्रेपीजियम। एबीसीडी आपका एक ट्रेपीजियम है, फिगर आपको देनी ड्रॉ करनी है। ट्रेपीजियम की जो दो साइडें हैं वो पैरेलल होती है, कोई भी दो साइडें। ठीक है, तो यहां पे ए बी सी और डी, मैं ए बी और
CD को पैरेलल कर लेते हैं भाई, ठीक है। यहां पर दिया भी है कि ABCD पैरेलल है। इट्स डायगोनल जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को O पॉइंट पर, ये इसके डायगोनल होते हैं भाई। दोनों डायगोनल एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। ईच अदर एट पॉइंट O, शो दैट, तो आपने ये शो करना है। देखिए किस तरीके से शो करेंगे। सबसे पहले जो गिवन है वो लिखिए यहां पे, गिवन ABCD इज ए ट्रेपीजियम, ABCD इज ए ट्रेपीजियम। ABCD एक ट्रेपीजियम है जहां पे AB पैरेलल दिया है आपके DC के, ये गिवन है। अब प्रूव क्या करना है आपने, टू प्रूव करना है कि AO और BO का जो रेशियो है, जो AO और BO का रेशियो है वो बराबर है CO एंड DO के रेशियो के। इसके लिए यहां थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा भाई। देखिए कंस्ट्रक्शन में देखिए भाई, यहां पे जो है AB के पैरेलल जो है, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं PQ एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं AB के पैरेलल। तो वी ड्रॉ थ्रू O पैरेलल टू AB एंड DC, PQ पैरेलल टू AB एंड पैरेलल टू DC। P की जो लाइन ड्रॉ की है वो AB और DC के पैरेलल, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन है यहां पे किया। अब प्रूफ में देखिए किस तरीके से प्रूफ करेंगे भी, देखिए यहां पे प्रूफ। सबसे पहले देखते हैं यहां पे, देखिए इन ट्राइंगल ADB में देखते हैं भाई, इन ट्राइंगल ADB, अगर ADB में यहां पे देखें तो PO पैरेलल है AB के, यहां PO पैरेलल है AB के। अगर PO AB के पैरेलल है, यानी ट्राइंगल ADB में जो है AB पैरेलल PO है, ठीक है। तो यहां पे थेल्स थ्योरम या BPT थ्योरम से हम लिख सकते हैं जो AP बाय PD का जो रेशियो होगा आपका, AP बाय PD का, वो बराबर होगा आपका BO बाय DO के, ठीक है। यहां DO इसलिए OD के बजाय DO लिख लेते हैं, ठीक है ना। ये है, ये होगा बाय BPT थ्योरम, बाय BPT थ्योरम से ऐसा होगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अब देखते हैं ट्राइंगल ADC में, देखिए ADC में, इन ट्राइंगल ADC अगर ADC ट्राइंगल की बात की जाए तो यहां PO पैरेलल है DC के, PO पैरेलल है DC के, यहां PO पैरेलल है DC के। अगर ये PO DC के पैरेलल यहां है तो हम यहां लिख सकते हैं AP बाय PD बराबर होगा आपका AO बाय CO के, AO बाय CO के। ये भी बाय BPT थ्योरम होगा, बाय BPT थ्योरम, ठीक है। इसको इक्वेशन सेकंड का नाम देते हैं भाई यहां पे। अब यहां देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है
तो इनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से बात की जाए तो इन दोनों की आपकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी, यानी बीओ बाय डीओ बराबर होगा आपका एओ बाय सीओ के। ठीक है, अब देखिए क्या यही प्रूफ करना था आपने, प्रूफ करना था आपने एओ बाय बीओ एंड सीओ बाय डीओ। तो इसको चेंज कर लेंगे, देखिए यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां देखिए अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बीओ मल्टीप्लाई सीओ इज इक्वल टू हो जाएगा एओ मल्टीप्लाई डीओ के। ठीक है, आपको क्या चाहिए, यहां चाहिए एओ बाय बीओ, तो एओ बाय बीओ चाहिए आपको, ये एओ आपका यहीं रहेगा, ये बीओ जो इस साइड के डिवाइड में आ जाएगा आपका बीओ, और यहां पे ये सीओ इसी साइड रहेगा आपका यहां पे, और डीओ यहां डिवाइड में आ जाएगा। तो यही प्रूफ करना था आपने भाई, एओ बाय बीओ बराबर हो गया आपका सीओ बाय डीओ के। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, यही आपने प्रूफ करना था। क्या बात समझ पाए? बिल्कुल इजी तरीके से मैंने आपको ये समझाया है। क्वेश्चन जो है यहां देखिए, सबसे पहले जो आपको गिवन था वो लिखा है एबीसीडी, आपको एक ट्रेपीजियम गिवन था, ट्रेपीजियम जिसमें आपकी ए बी पैरेलल डीसी आपको दिया है। इसके बाद आपने प्रूव करना था ए बाय बीओ का रेशो सीओ बाय डीओ के रेशो के बराबर है। इसके लिए मैंने कंस्ट्रक्शन किया, पीक्यू लाइन ड्रॉ की, ओ से जो गई है जो कि ए बी और डीसी दोनों के पैरेलल है। ठीक है, अब सबसे पहले आपने देखना है ट्राइंगल एडीबी में, एडीबी में आपकी पीओ पैरेलल होगी एबी के, बिल्कुल ठीक है। अगर पीओ एबी के पैरेलल है तो यह कहा जा सकता है एपी और पीडी का जो रेशियो होगा वो बीओ और डीओ के रेशियो के बराबर होगा, वही मैंने लिखा है। इसके बाद आपने बायबीपीटी हो जाएगा ये। फिर एडीसी में देखना सेम इस तरीके से, दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। इसके बाद फिर मैंने यहां पे रेशियो चेंज कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो निकालना था एओ बाय बीओ सीओ बाय डीओ के बराबर वही फाइंड कर दिया है। ठीक है भाई, ये प्रूफ कर दिया है। डाउट देखिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए यहां पे क्या कहा गया, द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है, देखिए ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी मैंने ड्रॉ किया है, इंटरसेक्ट ईच अदर, जो इसके डायगोनल हैं वे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को पॉइंट ओ पर। तो ये दोनों आपके डायगोनल हैं जो ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सच दैट इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि एओ और बीओ का जो रेशियो है वो सीओ और डीओ के रेशियो के बराबर है। आपने ये शो करना है कि एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपीजियम किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की कोई दो साइडें पैरेलल हैं, कोई दो अपोजिट साइडें पैरेलल हैं, या तो यहां पे ए बी और डीसी पैरेलल हो या फिर एडी और बीसी पैरेलल हो। अगर कोई दो साइड आपकी पैरेलल है, अपोजिट साइड पैरेलल है, तो यह प्रूव किया जा सकता है एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है। तो यहां पे हमने एबी को डीसी के या सीडी के पैरेलल प्रूव करना है, मेन एम हमारा यही है इस क्वेश्चन में जो। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो गिवन है वो लिखिए, यहां पे गिवन है एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ABCD is a quadrilateral. ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जहां आपको AO BO A और BO का रेशियो CO बाय DO के रेशियो के बराबर दिया है, ये आपको गिवन है। अब प्रूव करना है आपने, टू प्रूव
कि ABCD इज ए ट्रेपिजम, ABCD इज ए ट्रेपिजम, ABCD को आपने ट्रेपिजम प्रूव करना है। यहां भी आपने कंस्ट्रक्शन करना होगा। ABCD को ट्रेपिजम प्रूव करने का मतलब यह है कि आपने ABCD के पैरेलल प्रूव करना है, कोई भी दो साइड हो, ठीक है ना। यहां पे आपने पैरेलल प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन देखिए भाई, हम यहां कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं PO लाइन ड्रॉ मैंने यहां पे की है AB के, विड्रॉ लाइन PO पैरेलल टू AB। यहां पे हमने PO एक लाइन ड्रॉ की है AB के पैरेलल, ठीक है। आप ये बताइए, अगर ये PO लाइन हम प्रूव कर देते हैं CD के पैरेलल भी, PO आपकी AB के पैरेलल में ड्रॉ की है और PO CD के पैरेलल भी हो जाती है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि AB और CD भी पैरेलल है आपस में, ठीक है। अगर ये दोनों साइड AB और CD पैरेलल है तो ये प्रूव हो जाएगा ABCD एक ट्रेपिजम है। इसी तरीके से हमें चलना है, ठीक है ना। देखिए भाई, यही अप्रोच रखना है इस क्वेश्चन में जो है। आगे देखिए, अब बात करते हैं प्रूफ की। प्रूफ में देखिए भाई क्या है। सबसे पहले देखते हैं इन ट्रायंगल ABD में, ट्रायंगल ABD में PO पैरेलल है AB के, यहां आपकी PO पैरेलल है AB के। अगर PO AB के पैरेलल है तो क्या BPT थ्योरम से जो AP और PD का जो रेशियो है वो बराबर नहीं होगा BO और DO के? बिल्कुल होगा। तो यहां लिख सकते हैं AP बाय PD इज इक्वल टू BO बाय DO बाय BPT थ्योरम, बाय BPT से ये बराबर होंगे दोनों। अब देखिए, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी यहां पे, ठीक है। इक्वेशन सेकंड, अब जो गिवन है उसकी हेल्प लेते हैं। यहां पे देखिए भाई, गिवन क्या है आपको यहां पे, AO बाय BO बराबर है CO बाय DO के। यहां से BO बाय DO निकाल लेते हैं हम, ठीक है ना। BO बाय DO क्रॉस मल्टीप्लाई अगर यहां करते हैं तो AO मल्टीप्लाई DO इज इक्वल टू CO मल्टीप्लाई BO। अब आपको चाहिए यहां पे BO बाय DO, ताकि राइट हैंड साइड को इक्वल करके लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल पुट किया जा सके। इसलिए यहां से BO बाय DO मैं फाइंड करूंगा। देखिए, तो ये हो जाएगा आपका, यहां पे BO पहले से ही है, यहां से DO इसके अपोन में आ जाएगा भाई, DO, ठीक है। और इस साइड आपका हो जाएगा AO पहले से ही था, यहां पे यहां से CO आ जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। ये आपको गिवन है, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन सेकंड। अब यहां देखिए, जो इक्वेशन फर्स्ट है वो भी BO और DO के बराबर है और ये भी आपकी BO और DO के बराबर है, ठीक है ना। तो दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है, तो कहने की लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से AP बाय PD बराबर होगा AO बाय CO के। अब यहां देखिए, अगर AP PD और AO CO का रेशियो बराबर है, देखिए यहां AP और PD एंड AO एंड CO का जो रेशियो है वो बराबर है। तो इसका मतलब कन्वर्ज ऑफ BPT के अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी ट्रायंगल की दो साइडें सेम रेशियो में है,
तो ये पीओ जो है वो डीसी के पैरेलल होगा। जो थर्ड साइड होती है वो उस लाइन के पैरेलल होती है जो बाकी दो साइडों को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही होती है, ठीक है ना। तो यहां पे पीओ लाइन है, तो यहां लिख सकते हैं पीओ पैरेलल होगा डीसी के, पीओ पैरेलल है डीसी के बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। बीपीटी के कन्वर्ज से जो है पीओ आपका डीसी के पैरेलल होगा, यही कहती है कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। क्योंकि यहां पे जो है एडीसी ट्रायंगल में अगर आप देखोगे एपी और पीडी का रेशियो ए और ओसी के रेशियो के बराबर है। अगर ऐसा होता है तो ये लाइन जो होगी पीओ ये आपके डीसी के पैरेलल होगी, यही हमने प्रूफ किया था कन्वर्ज ऑफ बीपीटी में, ठीक है। तो अब यहां देखिए, अभी अगर पीओ डीसी के पैरेलल है, यहां देखिए यहां पे हमने ड्रॉ किया था पीओ पैरेलल टू ए बी, यानी पीओ पैरेलल टू ए बी एंड पीओ पैरेलल यहां पे प्रूव हो गया डीसी के भी, या सीडी या डीसी, ठीक बात एक ही है, ठीक है ना। तो क्या ये तीनों लाइनें पैरेलल नहीं होंगे आपस में जो है, तो यहां से जो है अगर पीओ को हटा दिया जाए तो ए बी पैरेलल डीसी हो गया। अब ये बताइए अगर ए बी पैरेलल डीसी के है तो ये ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल आपका एक ट्रिपिजम होगा, तो इसीलिए हम यहां लिख सकते हैं हेंस ए बी सी डी इज ए ट्रिपिजम, इज ए ट्रिपिजम। क्या बात समझ पाए? किसी प्रकार का अगर डाउट हो तो आप शेयर कर सकते हैं। चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट कर चुके हैं। किसी प्रकार का अगर डाउट आपने तो शेयर करना, कमेंट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।